नमस्कार, मैं हूं अतनु और आप देख रहे हैं हाउ चेस मास्टर्स थिंक। आपको अक्सर कहा जाता है कि आपको अटैक करना है और पूरा बल लगाकर आपको अटैक करना है। लेकिन आप पूछोगे कि अटैक करूं कहां? तो यही दिखाने के लिए आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंस्ट्रक्टिव खेल प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और ये खेल आ, एक ऐसे खिलाड़ी द्वारा खेला गया था जो इस खेल के बाद कुछ ही साल बाद विश्व का एक नंबर खिलाड़ी बन गए, विश्व चैंपियन बने, वासिली स्मिस्लोव। वासिली स्मिस्लोव सिर्फ एक चेस प्लेयर ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन भी थे। और कभी कभी उनका खेल जब हम देखते हैं तो लगता है कि शायद उनका खेल से ही एक म्यूजिक निकल रही हो। तो चलिए आज हम देखते हैं कि वासिली स्मिस्लोव 1946 में बोंदारेव्स्की के साथ कौन सा खूबसूरत संगीत शतरंज के माध्यम से हमें दिया। तो ये पोजीशन ब्लैक का अभी उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। ब्लैक का मोहरे बिल्कुल लास्ट रैंक पे पड़े हुए हैं और लग रहा है कि व्हाइट का पीसेस काफी एडवांस्ड है और व्हाइट का पोजीशन बेहतर है। और बेहतर होने का दो कारण दिख रहा है। एक तो है कि किंग साइड पे यहां पर आप देखेंगे कि व्हाइट के 4 पैदल हैं और ब्लैक का सिर्फ 3 पैदल है। और क्वीन साइड का जितने भी पैदल है उसमें ब्लैक के पास डबल्ड पॉन है, जिसे हम बहुत आसानी से पुश नहीं कर सकते हैं फिलहाल। तो खेल देख के लग रहा है कि व्हाइट का पोजीशन बेहतर है, लेकिन स्मिस्लोव जो कि भविष्य में वर्ल्ड चैंपियन बने, वो अभी ब्लैक साइड से खेल रहे थे और उन्होंने इस पोजीशन पे एक बहुत ही बेहतरीन मूव खेला। और उनका सोच कैसा था वो हम यहां पे जानते हैं। ब्लैक ने सोचा कि ये जो व्हाइट स्क्वायर बिशप है C8 में, जिसे हम पीला रंग से मार्क किए हैं, ये जो बिशप है, इस बिशप को हम प्ले में लाए क्योंकि व्हाइट के पास व्हाइट स्क्वायर बिशप नहीं है। तो इसे हम कैसे खिलाएं, ये आप देख सकते हैं ब्लैक ने कैसे करके यहां खेला। ब्लैक पहला मूव F5 दिया, बहुत खूबसूरत मूव। रुक से अटैक करने का प्लान है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये बिशप, ये जो C8 बिशप है, उसे प्ले में लाने के लिए E4 स्क्वायर को अटैक किया। अभी आप ध्यान से देखिए, अगर EF मारता है तो ब्लैक बिशप से F5 मारेगा और एकाएक ये बिशप और रुक F8 में दोनों प्ले में आ जाएगा। तो व्हाइट ने उसे न देने के लिए E5 खेला और इसे हम पास्ट पॉन कहते हैं शतरंज की भाषा में। पास्ट पॉन का मतलब आप देख रहे हैं कि ब्लैक के पास F, E और D लाइन में कोई पॉन पीछे नहीं है इसको रोकने के लिए। तो अगर मौका मिले तो ये पॉन सीधा क्वीन बनने के लिए, प्रमोशन के लिए आगे बढ़ता रहेगा। तो ब्लैक ने एक बहुत आसान सा मूव, लेकिन बहुत प्रभावशाली मूव, नाइट E6 दिया। उससे न केवल इस पास पॉन को रोका गया, बल्कि घोड़ा ऐसा स्क्वायर में बैठा जहां से उसे कोई भगा नहीं सकता है। और इस घोड़े से ब्लैक काउंटर अटैक कर रहा है। जितने भी अच्छे स्क्वायर्स है, F4, G4, सभी स्क्वायर्स पे निगरानी रख रहा है। व्हाइट यहां बिशप को D2 गया और यहां से ब्लैक का काउंटर अटैक का बहुत खूबसूरत हम नमूना देखेंगे। ब्लैक टू प्ले, और अगला कुछ मूव बहुत ही अच्छा रहेगा और बिल्कुल ये जो पासा वो पलटेगा अगला कुछ ही मूव्स में। ब्लैक G5 खेला और आप देखिए ये F3 का घोड़ा, इसके भागने का एक भी घर नहीं है। अगला मूव में G4 खेलकर इस घोड़े को फंसाएगा। व्हाइट ने यहां नाइट E2 खेला, कम से कम
घोड़े का सपोर्ट के लिए d4 स्क्वायर का सपोर्ट के लिए नाइट e2 गया, और ब्लैक ने एक बार फिर से खूबसूरत मूव दिया c5, d4 स्क्वायर को कंट्रोल किया, f3 एक बार फिर से फंसेगा। व्हाइट ने उसका बचाव किया बिशप c3 से कम घोड़ा d2 जा सकता है। ब्लैक एक बार फिर से b5, इस बार अगर d2 में जाएगा तो b4 से c3 बिशप फंस जाएगा। तो लगातार व्हाइट के जितने भी पीसेस है वो ब्लैक का पॉन्स के सामने फंसने का डर है सब पीसेस का, तो पीछे हटते जा रहा है। अब देखिए b3 खेला व्हाइट ने, ब्लैक बिशप b7, और यही बिशप जो मैंने कहा था उस समय, स्मिसलोव ने सोचा था कि इस बिशप को कैसे खिलाया जाए, क्योंकि ओपोनेंट के पास ये व्हाइट स्क्वायर बिशप तो है नहीं। तो इतना देर बाद ये बिशप निकला और क्या स्क्वायर है, शानदार स्क्वायर, बिशप b7। व्हाइट नाइट g3 गया और ब्लैक एक बार फिर से g4, नाइट d2, बिशप e7। अब फाइनली व्हाइट रुक को d फाइल में लाने का प्लान कर रहा है। तो अब देखिए ब्लैक के घोड़े जो है उनका बहुत अच्छा स्क्वायर्स है नहीं, व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट के पास 2 घोड़े हैं, ब्लैक के पास 2 बिशप्स है। तो साफ दिख रहा है कि दोनों बिशप्स घोड़े से बेहतर खेल रहा है। तो एडवांटेज धीरे धीरे ब्लैक की तरफ आने लगा। व्हाइट ने नाइट h5 किया, कम से कम f6 में घुसने का, सॉरी यहां f6 में घुसने का कुछ तो प्लान है। ब्लैक किंग f7 गया, किंग को एक्टिवेट कर रहा है। आप शायद जानते हैं कि एंड गेम में जब किंग के ऊपर मात होने का संभावना नहीं रहता है तो किंग खुद ही अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। और यहां पर हम देखते हैं व्हाइट नाइट f1 दिया, अपने मोहरे को हार्मोनी मतलब सब मोहरे को खिलाने का कोशिश। ब्लैक किंग g6, व्हाइट नाइट f6 और फिर d फाइल लिया। व्हाइट ने रुक d1 में रखा और ब्लैक ने देखा कि चूंकि ब्लैक के सभी मोहरे बेहतर है व्हाइट से, इसलिए रुक्स को बोर्ड से बाहर निकाल दिया उन्होंने। जो बचे हुए पीसेस है वो ब्लैक का बेटर है। आप यहां पर देख रहे हैं स्मिसलोव का जो तकनीक है एंड गेम में, वो बहुत ही सराहनीय है और वो देखने लायक है। कैसे करके ओपोनेंट के पीसेस को धीरे धीरे पीछे ले गया और जो पीसेस की आवश्यकता नहीं है उसे एक्सचेंज किया, और अब जो बचे खुचे पीसेस है उससे आप देखिए किस ढंग से स्मिसलोव अटैक करता है। नाइट e3 और स्मिसलोव एक और बहुत खूबसूरत मूव, बहुत शानदार मूव f4। इस मूव का आइडिया है कि घोड़ा एक बार फिर से सिर्फ पैदल से बार बार रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। एक बहुत नेचुरल मूव है, ये पैदल का सपोर्ट नहीं है, लेकिन ब्लैक h5 से घोड़ा को ट्रैप कर देगा। भरा बोर्ड में घोड़े के पास एक भी स्क्वायर नहीं है भागने का, और अगर घोड़ा सेंटर में आता है, बिल्कुल हम जानते हैं सेंटर घोड़ा के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहां पर नहीं, क्योंकि यहां c6 और फिर से घोड़ा बिल्कुल बीच मैदान में फंस जाएगा। तो सिर्फ पैदल से कैसे करके घोड़े को बांध के रखना है और पीछे धकेलना है, इसका बहुत अच्छा और बहुत ही मतलब इंस्ट्रक्टिव जो एग्जाम्पल है हम देख रहे हैं। अब इतना देर पहले शुरू में मैंने कहा था ये c2 पॉन शायद कमजोर है, क्योंकि ये जो बिशप है ब्लैक का, व्हाइट स्क्वायर बिशप, व्हाइट के पास उसका कोई जवाब नहीं है पहला पोजीशन से। तो इतना देर बाद ब्लैक ने उसका फायदा उठाया, बिशप f6, पहले घोड़े को हटाया और उसके बाद बिशप e4, c2 पॉन कमजोर है, मर जाएगा। व्हाइट बिशप b2 गया, और ऑफ कोर्स ब्लैक इस पैदल को मार सकता है, लेकिन मारने के पहले ब्लैक ने एक और बहुत इंस्ट्रक्टिव मूव खेला जिससे आप सीख सकते हैं, पॉन b4। अब बिशप से c2 मार के फिर से घोड़े को फंसाएगा। तो घोड़ा व्हाइट का बिल्कुल ही बहुत ही खराब कंडीशन में है, वो भागता फिर रहा है और उसका भागने का बचने का कोई घर ही नहीं है। तो उसने f3 खेला, कम से कम घोड़ा f2 से भाग सकता है।
ब्लैक ने पैदल मारा, नाइट F2, G और बिशप B1। तो ये B4 पॉन, ये सभी पॉन्स को व्हाइट का C2 जिसको मारा, B3 और A2, ये तीनों पॉन्स को मेनली व्हाइट स्क्वायर में फिक्स किया ताकि ये बिशप से तीनों पॉन्स मर सकते हैं। व्हाइट नाइट E4 गया और ब्लैक बिशप से A2 मारा। ब्लैक 2 पॉन अप है और ये तीसरा पॉन भी अप होता, उससे बचने के लिए नाइट G2 गया। और आप देखिए A5 किंग F2। व्हाइट के पास एकमात्र आशा है कि ये बिशप को अगर फंसा, क्योंकि बिशप को भागने का जगह नहीं है, अगर ये बिशप फंस जाता है तो व्हाइट शायद इसको मार के कुछ प्ले में वापसी कर सकता है। लेकिन ब्लैक ने यहां पर बहुत ही अच्छा मूव नाइट D4 दिया और अंततः ये जो डबल्ड पॉन था वो सीधा हो गया। और अब ब्लैक के पास 3 पॉन अप, ऐसी स्थिति है जहां पे ब्लैक 3 पॉन अप है, सिर्फ बिशप थोड़ा सा फंसा हुआ है और अदरवाइज ब्लैक बिल्कुल ही विनिंग पोजीशन पे पहुंच गया है। आप देखिए किंग यहां जाके बिशप मारने के लिए आया और ब्लैक फाइनली A4 इस मूव से बिशप को छुड़ा लिया। हालांकि व्हाइट के पास एक पास्ट पॉन है, ये पॉन कुछ हद तक काउंटर प्ले देगा, लेकिन किसी भी समय ब्लैक बिशप को D5 आ सकता है, सॉरी बिशप को D5 आ सकता है और बिशप से A1 स्क्वायर का कंट्रोल ले सकता है। तो फाइनल 2-3 मूव ऐसे हुआ। ब्लैक ने अपना 3 कनेक्टेड पास्ट पॉन को एक साथ एक झुंड बना के पुश करना चालू किया और यहां पर उसने चेक दिया। व्हाइट ने यहां पे रिजाइन किया, क्योंकि यदि अगर किंग B2 जाता, अगर किंग D1 जाता तो हम जानते हैं यहां पर पॉन C3 के बाद ये बिशप D5 और सिर्फ अटैक नहीं डिफेंड भी दोनों हो जाता। और किंग B2 में पॉन C3 चेक मारना अनिवार्य है। पॉन से नाइट मारने के बाद दोनों साइड्स एक साथ क्वीन बनाएंगे, लेकिन यहां ध्यान देने का बात है व्हाइट के पास 2 एक्स्ट्रा पॉन्स है और व्हाइट का किंग जो है वो भी कोने में है। तो इसका फायदा उठाते हुए ब्लैक चेक, और व्हाइट कहीं भी जाए, व्हाइट किंग A3 जाए या किंग B2 जाए, किंग A3 में क्वीन A1 चेक और किंग B2 में क्वीन C2 चेक, एक बार फिर से किंग A3 में क्वीन A2 चेक। ये दोनों केसेस में व्हाइट का क्वीन मर जाता है और एक आसान सा विनिंग पोजीशन ब्लैक के पास मिलता है। तो व्हाइट ने यहां पर D3 चेक में ये गेम को छोड़ दिया, रिजाइन किया। ये एक बहुत ही इंस्ट्रक्टिव गेम हमने देखा जहां व्हाइट शुरुआती पोजीशन पे लग रहा था कि हावी है, लेकिन ब्लैक बहुत ही इंस्ट्रक्टिव मैनर में सबसे पहले देखा कि मेरे पास क्या है जो मेरा ओपोनेंट के पास नहीं है। मेरे पास या स्मिस्लोव के पास उस समय C8 की एक बिशप था, एक व्हाइट स्क्वायर बिशप था जो व्हाइट के पास नहीं था, और उसको व्हाइट ने कैसे काम में लाया और ये गेम जीता। तो दोस्तों, आप कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि मैं थोड़ा माइनस पोजीशन में हूं, सिर्फ चेस में नहीं जीवन में भी, तो आप सिर्फ इतना देखिए कि आपके पास क्या है। आप ये ना सोचिए आपके पास क्या नहीं है, और जो भी आपके पास है उसे आप काम में लगाइए और स्मिस्लोव की तरह विजयी बनिए।